आप सोचिए दर्शकों कि पाकिस्तान क्यों कह रहा है ये बात, क्योंकि आज पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक्शन लिया है। जिसने हमारे पायलट अभिनंदन को पकड़ा था, उस पाक मेजर की हत्या कर दी है। दर्शकों, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभिनंदन याद है ना दर्शकों, आप एयर स्ट्राइक हुई और पाकिस्तान ने हमारे पायलट को पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद छोड़ भी दिया था आसानी से, क्योंकि पता था कि भारत मारेगा। लेकिन जिसने पकड़ा उस मेजर की आज हत्या हो गई, और यह हत्या पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसलिए पाकिस्तान में खौफ है दर्शकों। पाकिस्तानी मीडिया तो बिलबिला गई है, घबरा गई है, जोर जोर से चिल्ला रही है कि भाई किसी भी वक्त भारत हमें छोड़ेगा नहीं, बहुत जल्द ऑपरेशन 2.0 की शुरुआत करेगा। और इसके लिए पता है दर्शकों क्या कहा जा रहा है पाकिस्तानियों से, कि आप तैयार रहना, कभी भी रात के वक्त ब्रह्मोस आएगी, तबाही मचा देगी और आप उससे उबर नहीं पाओगे। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान एयरबेस की मरम्मत नहीं कर पाया, जो टेंडर निकाले थे वो कोई लिए ही नहीं, अभी तक मरम्मत नहीं हुई है। और भारत ने अगर फिर से स्ट्राइक कर दी तो पाकिस्तान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। कैसी खलबली मची हुई है दिखाता हूं आपको। सीज़फायर के तुरंत बाद पीएम मोदी 13 मई को पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे और वहां से पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि दुश्मन की एक हिमाकत उसका वजूद खत्म कर देगी। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे, जवानों का जोश बढ़ाया और पाकिस्तान को चेता दिया था कि पिक्चर अभी बाकी है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। भारत की तरफ से दिए गए इन संदेशों ने पाकिस्तान की बीते करीब 1.5 महीने से नींद उड़ा रखी। पाकिस्तानी हुक्मरानों से लेकर वहां पनाह लेकर बैठे आतंकी चैन की नींद नहीं सो पा रहे। नींद लगती है तो भारत का ये संदेश आधी रात को उन्हें डरावने सपने की तरह उठा देता है। पाकिस्तानी मीडिया में ये भी चर्चा होने लगी है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत जल्द ही ऑपरेशन 2.0 छेड़ने वाला है। जंगी जुनून सवार है मोदी के ऊपर, लिहाजा वो जल्द अज जल्द वो पाकिस्तान के ऊपर वो हमला करना चाह रहा है। अब ये दिनों की बात है या ये महीनों की बात है, लेकिन ये सालों की बात नहीं है कम से कम। पाकिस्तान जानता है कि उसके आतंकियों को पनाह देना एक न एक दिन उसके समूल नाश का कारण बनने वाला है। वो ईरान इजराइल की जंग देखकर भी आकलन लगा रहा है। जिन आतंकियों के दम पर वो हिंदुस्तान को हिलाने की कोशिश करता था, अब वो आतंकी चंद दिनों के ही मेहमान रह गए हैं। ट्वीट देखा जी कि उन्होंने कहा जी कि ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी भी जारी है। अब बेसिकली बुनियादी तौर पर जो इस वक्त कर रहा है इंडिया, अपने आप को दोबारा इस पोजीशन पर लेकर आना चाहता है कि वो दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सके। इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर और उससे भी शय मिली है इंडिया को। पाकिस्तानी पत्रकार हसन अयूब खान तो खुलेआम दावा कर रहे हैं कि भारत चंद दिनों के अंदर ही पाकिस्तान पर फिर स्ट्राइक करने वाला है, और स्ट्राइक भी ऐसी जिसे पाकिस्तान दशकों तक भूल नहीं पाएगा। अब दर्शकों, पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हालत खराब है। खबर मेरे पास यह है कि सऊदी अरब से पाक के प्रधानमंत्री ने अब गुहार लगाई है। कह रहे हैं कि भारत से हमारी बात करा दो शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को डर है दर्शकों, और यह डर सिर्फ पाकिस्तानी पत्रकारों में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में है। पाक पीएम को समझ में आ गया है कि मैं फंस गया हूं आतंकवाद का समर्थन करके, आतंकवाद को पनाह देकर। इसलिए अब वो देश देश भटक रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बातचीत की और बताया कि भारत से हमारी बात कर दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। सार्थक वार्ता करना चाहता है। इससे दर्शकों एक चीज साफ होती है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान घबराहट में है, भारत से बात करना चाहता है, और शहबाज शरीफ इस कदर बेचैन है भारत से बातचीत करने के लिए कि वो अलग अलग देशों से सिफारिश कर रहा है। शहबाज ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी अपील की थी कि भारत से हमारी बात करा दे। और पता है दर्शकों, एक बड़ी बात आपको बता रहा हूं,
भारत ने अपना स्टैंड शुरू से साफ रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ रुका हुआ है। आतंकवादियों को ऐसा मारेंगे, जहां मन करेगा जगह भी हम चुनेंगे और मारेंगे। अगर आतंकवादियों ने कोई गलती की तो हम उन्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। और इसके लिए दर्शकों, पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट 20% बढ़ा दिया है। अरे बढ़ा लो, पैसा तो है नहीं, लेकिन इसमें भारत को पछाड़ पाना अब भी पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। क्यों डर रहा है भारत से पाकिस्तान, मैं आपको बताता हूं दर्शकों। क्योंकि बीते 10 सालों में भारत का रक्षा बजट करीब 3 गुना तक बढ़ा। 2014-15 में यह 2.29 लाख करोड़ था, जो 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ हो गया। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए और बढ़ा सकती है। खबर आपको बता रहा हूं, रक्षा मंत्रालय ने सरकार को फंड बढ़ाने का प्रस्ताव दे दिया है, जिसे संसद के नवंबर-दिसंबर जो शीत सत्र होगा दर्शकों, उसमें मंजूरी दी जा सकती है। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस नए फंड से हथियार, गोला बारूद और तकनीक खरीदी जाएगी। साथ ही सेना की दूसरी जरूरतें, रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च किया जाएगा। और इसको लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन पाकिस्तान की क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं। मोदी सरकार पाकिस्तान पे अटैक करेगा और हम लोग फिर उसके दांत खट्टे करेंगे बैसियत कौम इंशाल्लाह। ये मेरी बात याद रखिएगा, पर हमें तैयारी रखनी है। हमें प्रोडक्टिव कॉम्बैट एक्सपेंडिचर पे जरूर आप खर्च करें, वैल्यू एडेड सिस्टम्स पे करें। हम लोग चाहते हैं कि ये एक्सपेंडिचर पाकिस्तान की ये अखराजात हो तो पाकिस्तान की आवाम के लिए होनी चाहिए, जो कि यहां पे ये लोग कर ही नहीं सकते। इन्होंने पाकिस्तान को एक डोमेस्टिक डेट ट्रैप में फंसा दिया है। और दर्शकों, इधर एक और जंग चल रही है, वो भी अभी थमी नहीं है। ईरान फिर से परमाणु बम बनाने वाला है दर्शकों, और हवा में बात नहीं कह रहा हूं। जो जंग ईरान और इजराइल की चल रही है दर्शकों, वो थमी नहीं है। ईरान परमाणु बना रहा था और परमाणु खत्म करने के लिए जंग को शुरू किया गया, और अब उसकी चिंगारी और भड़कने वाली है। ऐसा इसलिए दर्शकों क्योंकि अमेरिका की इंटेल ने जानकारी दी, दावा किया, और ऐसा दावा कि आप सब हिल जाएंगे, क्योंकि जब हमने सुना तो हैरान रह गए दर्शकों। आपको आगे बताऊंगा क्या है वो दावा, लेकिन उससे पहले ट्रंप की हालत आप देख लीजिए। ट्रंप टेंशन में आ गए, क्योंकि ईरान अगर परमाणु बना रहा है तो फिर क्या करें। और वो इस दौरान क्रेडिट ले रहे हैं कि भाई मैंने तो शांति करा दी, मैंने तो सीजफायर करा दिया। दुनिया भर में इनकी फजीयत हुई है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति और खराब हो गई है। पहले इन्होंने एलन मस्क से झगड़ा किया, कुछ दिन बाद अपनी ही खुफिया चीफ तुलसी गबार्ड के बयान को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ईरान का यूरेनियम सेफ है। सुनिए ध्यान से। और दर्शकों, आप पता है क्या हुआ है? अमेरिका की कुछ खुफिया रिपोर्ट्स हैं जो सामने आई, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नहीं, ये तो गलत है। आप सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति अपनी ही खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो उस पर कौन विश्वास करेगा? इस रिपोर्ट में क्या है दर्शकों, पहले मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है। अमेरिका के पास यह जानकारी है दर्शकों, ईरान पर हमलों ने परमाणु स्थलों को नष्ट किया, यह दावा किया जा रहा है। ईरानी परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं। सोचिए आप, दावा यह किया जा रहा था कि हमने तो सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन अब इंटेल कह रहा है कि कुछ तबाही नहीं हुआ। व्हाइट हाउस का आकलन पूरी तरह से गलत है, इसे केवल कुछ महीनों के लिए पीछे धकेला है, ये यूएस इंटेल की रिपोर्ट कह रही है। और दर्शकों, इस पर डोनाल्ड ट्रंप को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी फजीयत हो गई। अब आप सोचिए, खुफिया एजेंसी का दावा ट्रंप को सोने नहीं दे रहा है। ट्रंप को डर है कि उनकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी, और अमेरिका में इस वक्त ट्रंप प्रशासन और इंटेल दो फाड़ हो गए। और इसी के साथ सवाल उठने लगा है, क्या ईरान के 3 परमाणु केंद्र फोर्दो, इस्फान और नतांज पर भारी भरकम हमला नाकाम रहा है? ट्रंप जिसको बार बार बर्बाद करने का दावा कर रहे हैं, क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, वो सब कुछ सेफ है, सुरक्षित है, और इसलिए ईरान परमाणु फिर से कार्यक्रम शुरू करने वाला है। अमेरिकी हमले में यूरेनियम भी सुरक्षित है, दावा तो यह किया जा रहा है। इसलिए आज सवाल पूछ रहा हूं, क्या ईरान फिर से परमाणु बम बनाएगा? दिखाता हूं आपको।
ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गए। ईरान अब कभी भी परमाणु बम नहीं बना पाएगा। अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमानों ने सब कुछ तबाह कर दिया। हमला विनाशकारी था और आप वहां देख सकते हैं। मुझे बताया गया कि वहां सब कुछ खत्म हो गया था। लोग हमले के बाद वहां गए थे और वो कहते हैं कि वहां सब कुछ विनाशकारी था। लेकिन सवाल ये कि क्या ट्रंप का दावा बिल्कुल सही है, और अगर ट्रंप सही है तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी की लीक हुई रिपोर्ट का दावा गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दुनिया का मसीहा बनने की होड़ में डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी ही खुफिया एजेंसी पर सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप पहले भी खुफिया चीफ तुलसी गबार्ड के बयान को गलत बता चुके हैं। Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. यानी डोनाल्ड ट्रंप और यूएस इंटेल बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे हैं। दोनों के अपने अपने अलग दावे हैं। लेकिन अब यूएस इंटेल की रिपोर्ट ने अमेरिकी सिस्टम में खलबली मचा दी है। उसमें साफ कहा गया है कि अमेरिकी सैन्य हमले से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का असली और महत्वपूर्ण सामान नष्ट ही नहीं हुआ।